राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 राधा 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 राधा।
राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन स्वरूप नवनिभृत निकुंज परम पावन महामहिम श्री लाडली जू का निज महल वृंदावन धाम अत्यंत करुणा वरुणालय श्री युगल सरकार श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर निज परिकर ये छोटे भाग्य वाले सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते। जिनके बड़े भाग्य हैं उनको ये सौभाग्य मिलता है। बड़े भाग्य कैसे हुए पता नहीं, कौन सा ऐसा साधन बना या गुण बना या सुकृत बना या दैन्यता आई, क्या कारण ये तो श्री जी जाने, पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। हैं तो सब हमारे प्रभु के, पर कुछ न कुछ उनकी कृपा से ऐसा बना जिससे श्री जी की करुणामयी दृष्टि गई। ये श्रीधाम वृंदावन समस्त साधनों का और साध्यों का वंदनीय वांछनीय रस है। ये साधन भूमि नहीं है, ये रस भूमि है, प्रेम भूमि है। यत्रा भंग स्मर विलसितैः क्रीडतो दंपति तौ गौर श्यामौ प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि सांद्रानंदोन्मद रस महासिंधु संपज्जि ताली वृंदौ वृंदावन मिदमहो दुर्भगा नाश्रयन्ते। जहां प्रेम विवश हो करके या प्रेम विवश करता रहता है जिनको वृंदावन, प्रिया प्रीतम प्रेम समुद्र हैं। ऐसी शोभा ऐसी विचित्रता वृंदावन की कि प्रेम स्वरूप युगल सरकार वृंदावन की शोभा कुंज निकुंजे भूमि खग मृग पशु पंछी इनको देखकर प्रेम विवश होते हैं। प्रिया प्रीतम की प्रेम विलासिता को देखकर ये प्रेम विवश होते हैं। यहां पता नहीं चलता है कि कौन किससे प्रेम विवश हो रहा है। वृंदावन की तरफ देखो तो अत्यंत आसक्त चित्त किए हुए है युगल सरकार को लेकर समस्त परिकर सहित। वृंदावन की फूलन है प्रिया प्रीतम। प्रिया प्रीतम फूल रहे वृंदावन को देखकर। वृंदावन और प्रिया प्रीतम की फूलन में सखियां फूली हुई है, हृदय में महान प्रेम फूलन। जहां ऐसे गौर श्याम युगल सरकार प्रेम लीला परायण प्रतिक्षण महा आश्चर्य में लावण्य सौंदर्य माधुर्य सुख की वर्षा कर रहे हैं,
जहां प्रेम समुद्र सहचरियों की अपार भीड़ है, ऐसे श्री वृंदावन धाम में जो दुर्भागी होता है उसका प्रवेश नहीं होता है, वो स्मरण नहीं कर सकता है, वो सुन नहीं सकता है, आश्रय नहीं ले सकता है, वास नहीं पा सकता है। दुर्भागा नाश्रयन्ते, जो दुर्भागी लोग होते हैं ना उनको आश्रय मिलता है वृंदावन का और न वास मिलता है। बड़ी विशुद्ध कृपा हुई है तो दुर्भागी ही, पर पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो कैसे रीझ गए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, पर रीझ गए। हमें श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिला, दर्शन मिला, वास मिला, चाहे एक घड़ी का ही वास मिले, 24 मिनट। अगर एक रात्रि वास किए तो कितने सौभाग्यशाली। कहीं 3 रात्रि संयम से रहकर श्रीधाम वास किए, अहोभाग्य। और कहीं आजीवन की निष्ठा आ गई, तब तो जीत गए। फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। परास्त का तात्पर्य तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। अब भव समुद्र से तुम पार हो गए, केवल वृंदावन वास की निष्ठा। राधा केली मृगस्य कस्य चिदहो श्यामस्य यूनो नव। ये वृंदावन राधा केली कुंज है। यहां प्यारी जू के नेत्र बाण से सदैव कृष्ण रूपी मृग बेधा जाता है। जैसे हित हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पी गोरी। घनश्याम पी को गोरी ने अपने भ्रकुट संचालन, नेत्र संचालन, मंद मुस्कान, इससे प्रेम विवश कर दिया है। भ्रकुट निर्जित मदन, प्रियाजू का भ्रकुट संचालन मदन मोहन को भी मोहित कर लेता है। जिस धाम में आप विराजमान हैं, निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन। तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हें बिनु मोलन। बिना मोल के लाल जो बिके हुए हैं हमारी प्यारी जू की मंद मुस्कान में। कैसी अद्भुत महिमा। जो मोहन है कभी मोहित नहीं होते। मोह न मोहन, और मोहन है सबको मोहित कर लेते हैं। ऋषि मुनि परमहंस अवधूत कोई भी हो मोहित कर लेते हैं। ऐसे मोहन को बस कीन्हें बिनु मोलन, बिना मोल के बिके हुए बिहारी जो हैं हमारी प्यारी जू की। जिसे राधा केली मृगस्य कस्य चिदहो श्यामस्य यूनो नव। श्याभीरी गण कांक्षमाण करुणा दृष्टे स्मरोन्मादिनी। वो प्रियाजू जिसकी तरफ करुणा दृष्टि से देख लेती हैं, तो उस जन का क्या होगा। जब प्रेम भरी चितवन मंद मुस्कान लालजू की ऐसी प्रेम दशा हो जाती है, तो उसका क्या होगा जो उनका अंश है। विचार करो। जिस प्रेम के लिए बड़ी बड़ी साधना करने पर भी कहा जाता है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो प्रिया जो हम सब पे करुणा दृष्टि की है, नहीं तो हमें वृंदावन का ये जो दर्शन, स्पर्श, बैठना, वास या आना, ये ऊपर देखो लिखा है वृंदावन मिदमहो दुर्भगा नाश्रयन्ते। ये छोटे भाग्य वालों को नहीं मिलता है, ये अभागी जनों का विषय नहीं है।
तो हम बड़े भाग्य वाले कब बने? जब लाडली जी ने कृपा कर दे। क्या होगा जब प्रियाजू करुणामयी प्रेम दृष्टि से अपनी तरफ देखेंगे? जो लालजू की तरफ देख लेते हैं तो निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिनु मोलन, जाके अधीन सदाई सांवरो। ये सर्वामनाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी। दुरूह, हमारी लाडली जी को ना आगम जानते हैं, ना निगम जानते हैं, ना पुराण जानते हैं, ना वेद जानते हैं। वो तो लालजू के लिए ही नेति नेति कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे सर्वामनाय, जितने भी ग्रंथ हैं, निगम हैं, श्रुतियां हैं, दुरूह, ये राधा नाम, राधा रूप, राधा केलि कुंज, इससे अपरिचित हैं। जब भक्ति रस के प्रेम के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा वेदान्नपि संन्यस्ति, जब त्रिगुणातीत अवस्था के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को कि तुम वेदों का त्याग करके वेदातीत स्थिति को प्राप्त हो, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिगुणातीत अवस्था को प्रेम के लिए वेदान्नपि संन्यस्ति, तो ये तो महाप्रेम है। ये महाप्रेम है, केवल प्रेम नहीं है। ब्याहुला में गाया जाता है बढ़्यो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम, ये महाप्रेम है। महाप्रेम सुरंग रंगी और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निश द्योष जानत नाहि सजनी एक रस भींजी रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ। देखो, अगर भक्ति की चरम अवस्था का किसी शास्त्र में उदाहरण दिया गया है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, पर नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन के महाप्रेम रस के लिए क्या कहा? निश द्योष जानत नाहि सजनी एक रस भींजी रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखें दिन प्रति लहें। सर्वामनाय दुरूह, कृष्ण प्राप्ति भी दुर्लभ है, पर जब कृष्ण प्रेम की बात आती है तो प्रेम का मूर्तिमान रूप जो श्री कृष्ण हृदय का प्रेम है, वो जब रूप धारण किया तो लाडली जी के नाम से। लाडली जी के महल से कुछ परिकर आए थे तो प्रश्न किया था कि ऐसा ऐसा पुराणों में कहा जाता है, ऐसा हे आगम निगम पुराण अगोचर हमारी लाडली जो है, 17 पुराण और महाभारत और वेदों का विभाजन करने पर भी एक अतृप्ति सी महसूस हो रही थी भगवान व्यासदेव जी को। तब देवर्षि नारद जी ने उनकी इस मानसिक दशा को देखकर कहा, आपने बहुत विधि निषेध का वर्णन किया है, महाभारत के रूप में तो आपने वेदों को ही सारांश में वर्णन कर दिया, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसका सूत्र महाभारत में ना हो, पर आपने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का जो रस वर्णन नहीं किया। अब आप वर्णन करिए। तो जो श्रीमद् भागवत है ये श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। सिद्धांत परिपक्व करने के लिए भगवत गीता जी है और प्रेम लक्षणा भक्ति को परिपक्व करने के लिए श्रीमद् भागवत है, जिसमें ज्ञान और बड़े बड़े राजाओं के महिमा को सुनाकर फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं, इससे वैराग्य, और अस्तित्व है तो श्री कृष्ण का, इससे भगवत भक्ति। महामाधुर्य रस
संकेत में वर्णन करते हैं। बहुत गुप्त रस है, इसलिए बहुत संकेत में थोड़ा सा वर्णन किया है। पूरी भागवत में रास पंचाध्याय के बीच में थोड़ा सा संकेत किया शुक्राचार्य जी ने। हे सखी, एक कोई श्री कृष्ण की आराध्या है, जिसकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि जिनकी आराधना करते हैं, उस सखी को लेकर चले। देखो, ये जो पंजे धसे हुए लग रहे, एड़ी उठी हुई, यहां प्रियतम ने फूल चुने होंगे और यहां बैठ करके वेणी गूंथी होगी, बहुत थोड़ा सा, ऐसे जैसे वो एक किनका बस गुप्त कर लिया। किशोरी जू का रूप, प्रभाव, सौंदर्य, नाम, महिमा सब गुप्त कर दी। इसीलिए कह दिया गया, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अब खुलकर वर्णन कोई कर सके तो सहचरी प्रकाशित होती। श्री हिताचार्य चरण, स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य, ये सब सहचरियां निकुंज से आई। ये प्यारी जी के नाम रूप की ठसक में भरी हुई जो वर्णन की, इनसे जो छू गया वो श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम रस का अधिकारी हो गया। जब लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाई। लाल जो जिस पर बहुत बरसते हैं, उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे गोरे चरणारविंद की शरणागति प्राप्त होती है। तो अगर कोई कहे कि गोरे चरणारविंद की शरणागति प्राप्त होती है, तो आप प्रधान और लालजू को नहीं, गौड़ नहीं, यहां गौड़ प्रधान। इसमें कौन आप गौड़ है, कौन प्रधान है? देखने को दो है, लेकिन दृष्टि तो एक है ना। लालजू के श्रीमुख की बात, ये अली, प्रिया बदन अंबुज रस, प्रियाजू के श्री मुख कमल के पराग के भौरे हैं ये लालजू के नेत्र। ये अली, अली माने भौरा, अली माने सहचरी। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनथ न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। तो जब आप लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ठसक में आए, तो लालजू का अद्भुत प्रेम आपके हृदय में प्रकाशित हो गया। जिस प्रेम के किनका मात्रा आने से भगवान अधीन हो जाते हैं, वो प्रेम समुद्र लाडलीजू साक्षात जब करुणा करती है, तब वास्तविक महामाधुर्य रस का अधिकारी। तो यहां कह रहे सर्वामनाय दुरूह, सब कुछ सुलभ हो सकता है जो साधन से मिलता है। एक प्रेम ऐसा है जो साधन से नहीं मिलता है, ये कृपा से मिलता है। गुरुदेव की कृपा, धाम की कृपा, रसिक जनों की कृपा, लाडली लाल आराध्य देव की कृपा, वो हम पे है, प्रमाण है। ऐसे ही आप बोल दिए कि है फुसलाने के लिए नहीं, प्रमाण है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं क्यों हो, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए, सोचा एक मिनट क्यों ना हो। आप एक मिनट यहां नहीं आ सकते, मेरी लाडली की कृपा है। कोई कोई प्रश्न करते हैं कि राधा नाम तो हमने कभी बाहर नहीं सुना, कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं। बहुत कीमती मणि है, बहुत गुप्त तिजोरी में रखी हुई है। बड़ी बड़ी महान आश्चर्य में स्थिति प्रदान करने वाली मणियां हैं भगवान के नाम, अनंत नाम है हमारे प्रभु के। लेकिन एकांत कुंज में अशुभ प्रवाह करते हुए
जब सहचरियों ने देखा तो इनके श्रीमुख से निकल रहा था राधा 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 राधा। जिसका एकांत कुंज में स्वयं श्री हरि रसास्वादन करते वैसे तुम्हें मिल जाएगा। या तो कोई वृंदावन की सहचरी होगी, वृंदावन की रज का सेवन करने वाला कोई महान रसिक होगा, और या स्वयं वृंदावनाधीश्वरी कृपा कर दे तो राधा नाम सुनने को मिलेगा, जपने को मिलेगा। और इसका सीधा फल है श्री कृष्ण को अधीन कर लेना। श्री कृष्ण को अधीन का तात्पर्य है लाडली जू की अपार प्रसन्नता प्राप्त करना। बड़ा रहस्य है। जब हम राधा राधा रटते हैं तो लालजू न्यौछावर हो जाते हैं, और जब लालजू प्रसन्न होते हैं ये देख करके लाडली जू बरस पड़ती है। बरसाने वाली है ना, समझ रहे ना कितना सामर्थ्यशाली राधा नाम है। राधा राधा तो महाराज एकदम पुलकित हो जाते हैं, सारे अपराध क्षमा करके उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्या दूं इसको। जब लालजू को ऐसा प्रसन्न देखती है लाडली जू तो दृष्टि चंपक लेते हो चमत कृतांगी। प्यारी जी को बड़ा सुख हुआ, मेरे प्रीतम प्रसन्न है, इससे बरस गए। एक राधा नाम युगल सरकार की प्रसन्नता का रहस्य है। ये कैसे प्राप्त हो जाएगा। बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन की रज रानी की कृपा के, रसिकों की कृपा के, सखियों की कृपा के ये दुर्लभ राधा नाम नहीं प्राप्त होता। हित सजनी जो कह रहे राधा नामयु कार्यम हृदय मिलितम साधना गीस्त कोटि। यदि इतना तुम कार्य कर लो राधा 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 तो करोड़ों साधनाओं का फल न्योछावर है राधा नाम के ऊपर। सब बात बन जाएगी। सर्वाम्नाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी। तुम्हारे हृदय में संपूर्ण भगवद रस प्रकाशित कर देंगी। कौन? जो सर्वाम्नाय दुरूह, जिसे हित सजनी जी कह रहे ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद। वो लाडली जो आपको विश्वास एक बहुत बड़ी वस्तु है। विश्वास करो हमें बहुत बड़ी वस्तु मिली। राधा नाम, राधा शरणागति बहुत बड़ी वस्तु। अब यह है कि जैसे गांव का आदमी हीरा पा जाए तो एक सफेद कांच की गोली समझेगा, लेकिन जब जौहरी देखेगा तो कहेगा ओ आश्चर्य, ये तो अरबों खरबों का एक, वो कहेगा अरब खरब इतना। हाँ हाँ, समस्त भगवन नाम जय को प्राप्त कराने वाले हैं। जिसकी जिह्वा पे कोई भी भगवान का नाम हो, चाहे जैसी उसकी स्थिति हो, शब्द याद करो, विचलित होने की जरूरत नहीं। चाहे जैसी स्थिति हो तुम चिंता मत करना, नाम है ना जिह्वा पे, शब्द याद कर लो, परम कल्याण निश्चित होगा, निश्चित। अब प्रेम, अब ये दूसरी बात हो गई। परम कल्याण और प्रेम, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिसने प्रेम का स्वाद लिया उसने परम पद को और नर्क को और स्वर्ग को एक पंक्ति में रख दिया। उसकी दृष्टि में नर्क स्वर्ग अपवर्ग ये सब एक लाइन में है। प्रेम एक बहुत अद्भुत वस्तु है। आपको विश्वास कराने के लिए कहते हैं। अब वो वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हृदय की बात बता सके, बड़ी हल्की लगेगी, पर इतना आपको जरूर कहते हैं कि जीवन का सार लाडली जी की कृपा से राधा नाम मिला है। बस गुरु कृपा, आचार्य कृपा, धाम कृपा, भगवान विश्वनाथ जी की कृपा, वो हमारे जीवन सर्वस्व काशी विश्वनाथ, उन्हीं का ये जो मिला हुआ प्रसाद है। आजीवन जब तक श्वास रहेगी और स्मृति रहेगी तब तक ये कहते रहेंगे कि हम किसी को नहीं जानते थे, हमें जो मिला वो देवाधिदेव महादेव शंकर की कृपा से मिला, उन्होंने प्रदान। जब यहाँ की रजरानी ने कृपा की
तब राधा नाम का प्रसाद मिला। गुरु कृपा, आचार्य कृपा, लाडली लाल की कृपा, हर वृंदावन के खगमृग पशु पंछी की कृपा से इतनी बात समझ में आ गई, राधा। और आगे प्रार्थना करते हैं कि कुछ समझ में ना आवे, हमारी बुद्धि आगे ना चले, बस यहीं रुक जाए। राधा ही जगना, राधा ही शयन करना, राधा ही जीवन और राधा ही जीवन की समाप्ति। दूसरा राधा राधा सर्वाम्नाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी। विश्वास करो, ये सब मायाकृत खिलौने हैं जिनमें हम राजी हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा एक खिलौने रचे गए हैं। लोकांतर जितने सब मायाकृत, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ये उस रस की बात हो रही जो बड़े बड़े तपस्वी और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। संधारणी, तुम्हारे हृदय में वो रस पधरा देंगी प्यारी जो करुणामयी। करुणा कर उदार राखत कछु न सार। ऐसी करुणामयी हमारी महारानी जो है उड़ेल देती है। महारस जो अत्यंत दुर्लभ। श्री वृंदा विपिना विधा विजयते कंदर्प केलस्थली। जय हो ऐसे वृंदावन धाम की जहां महाप्रेम बरस रहा है और महाप्रेम स्वरूप युगल सरकार करुणा की बौछार किए हुए। करुणा ही करुणा, कृपा ही अति उदार बिब सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार अति उदार, अपने आप को दे दे उसे अति उदार कहते हैं। तो तुझे जब वृंदावन मिल गया है, आश्रय परिचय वास, 1 मिनट का ही सही, जितना मिला है आप वृंदावन को स्वीकार करो तो महारंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशसी बहुलेथवा शशि। श्रीपाद कह रहे हैं अगर दरिद्रता पूर्वक वृंदावन में रहना पड़े तो उदास मत होना। ये दरिद्रता पूर्वक रहने में तुम्हें महान वैभव प्राप्त होने वाला है, मान लेना, विश्वास मान लेना। बार बार इसलिए कहते हैं कि जब हम कोई अपनी छाती की बात कहेंगे तो शायद आपको विश्वास हो जाए। 3-3, 4-4 दिन यहां भूखे कुटिया में रहे, इत धाम तक ना है बाबा, आज त्योहार है ना है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं, मांगने नहीं गए तो कोई पूछने वाला नहीं कि पानी पियोगे क्या, क्योंकि पानी भी अपने को ही ले जाना अपनी। अगर तुम्हें महारंकत्वे बहुत असुविधा, बहुत कष्टप्रद होकर वृंदावन रहना पड़ा तो धैर्य रखना। परम विभवे, परम वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परम वैभव, यही परलोक सकल सुख पावत, यही परलोक सकल सुख पावत। कोई भी ऐसा नहीं कि अगर ऐसा होता तो, ये सोचना नहीं पड़ेगा। विश्वास कर लो, सोचना नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत दुख प्राप्त हो रहा है, धक्का मुक्की, गाली, ऐसा अपमान, कोई ऐसा, बहुतरे सुखेवा, बहुत बड़े सुख की प्राप्ति के लिए तुम चल रहे हो, चिंता मत करो। आगे जो तुम्हें मिलने वाला है बहुत बड़ा सुख है, उसकी तुम चिंता मत करो। बहुले अथवा अपयश, कोई तुम्हारा अपयश, निंदा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, यशस्वी, बहुत बड़ा यश हो जाएगा। चुप रहो, चुप रहो, शांत रहो। धाम देख रहा है। देखो, निंदा हमें कब बुरी लगती है और कब हमें निंदा करने पर भयानक दुख होता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं
तो हम पाप के भागी बनते हैं, लेकिन जब हमारी कोई निंदा करता है तो हम पुण्य के भागी बनते हैं, पाप हमारा नष्ट होता है। तो जैसे हमारी निंदा हो रही तो हमें तुरंत पहले जांचना है। जैसे कोई कह रहा है ये बड़ा दुष्ट है, नीच है, पापी है, पाखंडी है, ठीक है, प्रभु को साक्षी करके जांचो। उसके हृदय में प्रभु बैठे हैं, बुलवाया है, क्या आप पापाचरण करते हैं, क्या आप पाखंड करते हैं, क्या आप नीच प्रवृत्ति धारण करते हैं? यदि हां तो हाथ जोड़ो, प्रभु आप कृपा करके दूर कर दो। देखो सब लोग भी कह रहे हैं और हम भी स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो दोष हमारे अंदर है तो भगवान इन मुखों में बैठ करके मुझे सावधान कर रहे हैं। और यदि जांचा कि भगवत कृपा से ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा है तो फिर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारा कोई महत अपराध नष्ट किया जा रहा है, शांत रहो, बिना दंड के तुम मुक्त हो जाओगे। भारी से भारी अपराध अब तुम्हें शरीर दंड नहीं दे पाएगा, मानसिक क्लेश नहीं दे पाएगा। और निरपराध हो तो तुम्हारा हृदय शीतल रहेगा, तो दूसरे की निंदा करने का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और अगर अपराधी है तो सत्य बोल रहा है, फिर मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए, मुझे सुधार करना चाहिए। साधक है, उपासक है, भगवत मार्ग के पथिक है, वो कह रहा है कि तुम दंभी हो, पाखंडी हो, तो जरूर अगर मेरे अंदर ऐसा कुछ है तो हरि गुरु बल से हम उसे दूर करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आनंदित हृदय रहेगा, फिर तो जलन नहीं होगी। अगर जलन हो रही तो है ढूंढो, अगर जलन नहीं हो रही तो निर्विकार स्थिति भगवदानंद प्राप्त महापुरुष की होती है। अगर आज नहीं प्राप्त है तो आगे प्राप्त होने वाला है। बहुले अथवा अपयसी, यहां अपयश बहुत प्रकार से हो तो घबराना नहीं, यशस्वी आपका यश बिस्तर है, सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना डरे। अगर तुम्हारे हाथ खाली है, धन नहीं है, तो आपको परम धन राधा नाम पर विश्वास है, तो एक महामणि मिलने वाली है, मणिगण पुंज ब्रजपति। फिर तुम गरीब कैसे हो सकते हो? ये बड़े बड़े जो धनाभिमान है, धन के द्वारा अपने को बड़ा समझा जाता है, ये भूल है। क्योंकि ये साथी नहीं है, केवल माना हुआ है, हमारी मान्यता है, ठीक है। प्रयोग तो आप जितनी आवश्यकता है उतनी कर रहे हो, तो आप मान लो ना कि परम धनी प्रभु हमारे, तो अनंत ब्रह्मांड हमारे, मानना ही तो है ना। फिर क्या परेशानी? आपसे बड़ा धनी कौन है? क्योंकि आपके पास नाम है और नामी है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। पर हमारी मान्यता बहुत छोटी, इसीलिए वो अहंकार बढ़ जाता है। अगर बड़ा हो तो अहंकार, आप देखो जिसके पास ज्यादा धन नहीं होगा ना, अगर थोड़ा धन है तो वो ऐसा दिखाई देगा, वो ऐसे उसके आचरण कि हम बड़े धनी हैं। लेकिन जो धनी वास्तविक होते हैं ना, वो बहुत छुप के शांत, ऐसे उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। ऐसे परम धनी बहुत चतुर हैं, भक्तजन प्रवीण हैं, रामाय भजन्ते चतुर न। वो अपने धन को शरीर स्वास्थ्य के लिए, मान के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए थोड़ी खर्च करते हैं। अपमान सह जाते हैं, दुख सह जाते हैं, वो परम धन का प्रयोग परम सुख के लिए करते हैं। इसलिए तुम्हें महामणि मिलने वाले, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तनु गोरी, इससे बड़ा कोई परम सुख, परम पद, परम धन नहीं है। इसलिए यदि हाथ खाली है, आपके पास विशेष धन नहीं है, सुविधा नहीं है, दुख मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, तो समा दृष्टि, अपनी दृष्टि को समान भाव में लाओ। दुख और सुख में समान भाव लाओ। अगर ऐसा नहीं ला पा रहे तो ऐसा लाओ कि अब आगे आने वाला जो महासुख है, थोड़ा दुख मिल गया। जैसे हम यात्रा करते हैं और हमें दूर से लक्ष्य दिखाई दे, बस थोड़ी दूर रह गई गंगा जी, बस वहां चल के गोता लगाएंगे, सारी थकान, सारा श्रम मिट जाएगा। ऐसे ही बहुत कम समय में रिझवार युगल सरकार मिल जाएंगे। यदि आप ऐसी रहनी से वृंदावन मिलेंगे तो बस मिलने ही वाले हैं श्यामा श्याम,
थक गए हैं, चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई, काम क्रोध आदि ने हमें बहुत परास्त कर दिया है, पर हम बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत नजदीक, घर पे हैं, बस वो किसी दिन गलबैयां दे करके नूपुरों की झनकार करते हुए आपके मानस पटल पर छा जाएंगे, यदि आप ऐसे चलोगे जैसा महापुरुष जन कह रहे। और जीवन का और मरण का दोनों का परम लाभ यही है, जीते जी खूब नाम जप करें और शरीर पूरा हो के अपनी लाडली जू की सेवा में जाएं। इस असत संसार में प्रभु से विमुख होकर के चाहे ब्रह्मा का पद क्यों न हो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कल प्रसंग में सुना, बड़े बड़े महापुरुष वहां उपस्थित हुए और सब कह रहे हैं कि जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। आहा, धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने जीने और मरने का दोनों का फल प्राप्त कर लिया। जीते जी भगवान राम के मुखारविंद का दर्शन किया और मरण में भगवान में तन्मय हो करके अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। बलिहार है जीवन, ये आप भी प्राप्त कर सकते हैं। लीला चरित्र में कोई भी पद या कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी प्राप्ति के लिए ही भगवान ने लीला की है। देखो ना, कितने ऐसे महापुरुष हैं जो वात्सल्य भाव से भगवान को दुलार करते हैं। जीते जी नाम के चिंतन में व्यतीत किया और शरीर पूरा होते उनके साथ हो लिए। ये जन्म मरण का फल है। एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा, शरीर पूरा हुआ तो नामी के साथ छिन छिन बिहरत संग पक्का है। संशय नहीं होना चाहिए मन में। हाँ, बोले आप लोग भजन करते हो तो आपको पक्का हो सकता है, पर हम तो इतना नहीं, हम तो गृहस्थ हैं ऐसा। देखो, यहाँ भजन की बात नहीं है, यहां अपनेपन की बात है। कई बार सहज उदाहरण में आपको बताया कि जैसे अपना बेटा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उद्दंड है ज्यादा, लेकिन पड़ोसी का लड़का बहुत बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, स्वस्थ है, तो संपत्ति का अधिकारी कौन बनेगा? वो पढ़ा लिखा वाला थोड़ी बनेगा, वही गंवार बनेगा। तो कै बच्चा के पेट, भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, ये श्यामा श्याम का प्रेम रस सिंघनी का दूध है, ये ललिता विशाखादि स्वर्ण पात्र हैं और शरणागत जन बच्चा है। बच्चा बनने में क्या जाता है? कोई लायकात की तो बात कही नहीं जा रही। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहन को छेर रहा है कुंदन के बासन, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बच्चा हमारी लाडली जू, हमारे लाडली लाल, बस इतना मन में आ गया कि मेरी श्यामा जू, मेरे लाल जू, तो आपको हम फाइनल बता रहे हैं, बीच वाला नहीं। जहां ये देखा गया उसकी कॉपी जांचने में कि सबसे पहले लिखा है कि हमारे माई श्यामा जू को राज, तो पूरी कॉपी बंद करके नंबर लिख दिए गए। गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम कोई भी बात बिना महापुरुषों के बात के नहीं बोलते। कुछ होता है जो अपनी छाती का बोलते हैं, तो इतना विश्वास है कि हाँ, जो स्फुरित कर रहे हैं वचन वो गुरुदेव के वचन, आचार्य के वचन, मेरी महारानी जी की प्रेरणा के वचन, उनसे कभी आपका अमंगल नहीं होगा। आप प्रमाण ढूंढ लेना, वो कहीं लिखे होंगे, हम देख लेना। गोस्वामी जी कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आजो। क्या साधना हो जाएगी अभी इसी समय?
बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी इसी क्षण। यहां कोई साधना का अवसर है क्या? शब्द देखना, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। क्या बोले? हो ही राम को स्वीकार करो, मैं प्रभु का हूं। बिगड़ी यहां बन गई। अब जितनी श्वासें नाम जपो, अब जितना जीवन रह गया है, एक कुमार्गामी प्रवृत्तियों का त्याग कर दो। काम तो यही बन गया पहली ही बात में। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी इसी क्षण सुधर गई। क्या? हम श्यामा श्याम के, हमारे माई श्यामा जू को राज। अब जितना जीवन बचा है तो क्या करे? नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग का, गलत आचरणों का त्याग करो। आखिरी में लिखा है, क्योंकि सामर्थ्य नाम से ही आएगी, और नाम जपने की प्रीता इसी बात में आएगी कि हमारे श्यामा श्याम है। इसी से बात बन। जीने और मरने का दोनों का परम फल यही। जीते जी खूब नाम जप किया और शरीर छूटा तो नामी के संग हो गए। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। महाराज दशरथ का यश संपूर्ण लोकों में छा गया है। बड़े बड़े ऋषि जन विराजमान हैं। पूरा राजमहल शोक से व्याकुल हो रहा है। संपूर्ण अयोध्या में जिधर देखो विलाप हो। हा राम, हा महाराज, क्योंकि महाराज पधार गए, राम जी वनवास गए। भारी भारी विकलता, भारी दुख, इससे बड़ा दुख क्या? अरविंदाक्ष परम सुख सिंधु प्रभु का सब दर्शन पा रहे थे। प्रभु वनवास गए। महाराज धर्मशील, सत्यसंध, भगवत स्वरूप, जिनके पुत्र भगवान राम स्वयं श्री हरि आकर बने, वो महाराज भी पधार गए। क्या हालत है अयोध्या के जनों की। अद्भुत अद्भुत सुख में डूबने वाले जन, ये भारी विरह, जिधर देखो हाहाकार मचाओ। कोई कह रहा, हा महाराज अब आपके बिना कैसे, कोई हा राम आप क्यों छोड़कर चले गए, आप ना जाते तो महाराज ना जाते। भारी व्याकुलता। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने सबको शांत किया और बहुत सुंदर ज्ञान की बातें कह करके सबको धैर्य बनाया। वशिष्ठ जी ने कुछ दिव्य औषधियां नाव में और तेल, उसमें महाराज के जो शरीर को विराजमान किया, और शीघ्रगामी अश्व से चलने वाले दूतों को कहा दौड़ करके जाओ और भरत जी जो ननिहाल में है मामा के यहाँ, उनको तुरंत सूचना दो कि गुरु जी ने तुरंत बुलाया। बस ये नहीं बताना, कोई घटना नहीं बतानी, केवल इतना कि गुरु वशिष्ठ जी ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। कहने की आज्ञा थी। दूत बड़े शीघ्रगामी वायु के समान चलने वाले घोड़ों से। इधर भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हृदय की गति होती है, बार बार जी में घबराहट हो रही है। करोड़ों प्रकार से उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ छिन गया, कुछ अमंगल हो गया है, बड़ी व्याकुलता है। भरत जी ऐसा सोच ही रहे थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी व्याकुल होकर सोच में डूबे ही थे। इतने में अयोध्या से शीघ्रगामी जो दूत वहां पहुंच करके प्रणाम किया और कहा, गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है, आप जैसी भी स्थिति में तुरंत अयोध्या पधारें। शुभ विनायकों का स्मरण करके भरत जी ऐसा मन कर रहा है कि अगर पंछी हो तो उड़ करके पहुंच जाए, इतनी व्याकुलता है। बड़े वेग वाले अश्व में सवार होकर नदी, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए
भरत जी का एक एक क्षण, एक एक निमेष ऐसा लग रहा है मानो कल्प बीत रहे हो। बार बार मन में आ रहा है कुछ तो ऐसा हो गया है जो मुझे बताया नहीं जा रहा है। बड़ा भय लग रहा है अयोध्या की तरफ चलने में, कहीं कोई ऐसी अशुभ बात सुनने को ना मिल जाए। अयोध्या को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे श्रीहीन हो गई है। जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो नगर के लोग जोहार कर रहे हैं, पर कोई न भरत जी से आंख मिला रहा है, न कोई उत्तर दे रहा, न कोई बात कर रहा है। भरत जी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसी से पूछे कि क्या हो गया है, कहीं ऐसा कोई ना बोल दे जो नहीं सुनना चाहिए। भरत जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में दावाग्नि लग गई हो, सब पक्षी व्याकुल हो, जिधर देखते सबके आंखों में आंसू, सब उदास। एकमात्र कैकेयी मुस्कुराती हुई आरती की थाल सजा करके आगे आई। भरत जी को इसी में शंका हो गई। संपूर्ण अयोध्या अश्रु से युक्त और उदासीन, और माता मुस्कुरा रही, आरती लेके आ रही। भरत जी को ऐसा लगा कि मानो मेरा सर्वनाश इसी आरती में छुपा हुआ है। ये मंगल आरती नहीं है, ये महान शोक की आरती, क्योंकि पूरी अयोध्या शोकित और मां हर्षित। कोई न कोई कैकेयी नजदीक आई और कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो रहे हो? मेरे नैहर में कुछ बिगड़ तो नहीं गया है? यहां महाराज पधारे पड़े हैं, बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। जैसे जहरीले सांप में मणि विराजमान हो तो मणि सांप के जहर का नाश करती है, मणि पर जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा ही कुछ है कि भरत जैसी प्रेम मणि कह रही, मेरे नैहर में क्या कुछ अमंगल हो गया क्या जो तुम उदास हो? भरत जी को लगा चलो यहां तो सब कुशल है, क्योंकि अगर यहां कुशल होता तो मां पहले बताती कि उदास मत हो, ऐसा होना था, हो गया। लेकिन उधर का पक्ष पूछा, मतलब इधर सब ठीक है। तो थोड़ा साहस भरत जी के हृदय में आया और कहा, उधर सब कुशल है, सब स्वस्थ हैं, सब मंगल है, पर मां क्या यहां कुछ अमंगल हो गया है क्या? महाराज श्री कहां हैं और माताएं कहां हैं? तुम अकेले महल में, और मेरे प्राणाराध्य राम लक्ष्मण सिया कहां हैं? क्योंकि मेरा आगमन सुनकर प्रभु रुक नहीं सकते थे, वो जरूर बाहर निकलते। कहां है प्रभु? अब थोड़ा सा लीला की कैकेयी जी ने नेत्र थोड़ा उदास करके, इसमें तो बहुत ही कटु वचन, सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। ऐसे शब्द का जो भरत जैसे पुत्र को प्रकट किया, थोड़ी सी बुद्धि कुसंग में हो गई मंथरा के, तो आज शब्द उनको कैसे बोले गए? पापिनी। उदासी थोड़ी प्रकट करती ही कहा कि तात तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, मैंने सारी बात संभाल ली है। बेचारी मंथरा मेरी सहायक बन गई, नहीं तो हम तो डूब ही जाती। थोड़ा सा शोक का विषय कि महाराज पधार गए। ये बात सुनते ही भरत जी तो मूर्छित होकर गिर गए। मेरे महाराज पिताश्री पधार गए, मूर्छित होकर गिर गए। बहुत व्याकुलता और बार बार हा पिताश्री, ऐसा क्या हुआ कि चलते समय मैं आपको देख नहीं पाया? पिताश्री, क्या मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि आप मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में देते और मुझे जीवन भर सेवकाई का आदेश करते, फिर पधारते?
धैर्य धारण किया, संभल कर बोले, कारण तो बताइए माता, पिताजी के पधारने का कारण क्या? क्योंकि जब हम यहां से गए थे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न थे, पधारने का कारण क्या? जैसे कोई चाकू मार के फिर उसमें नमक भर दे और वो पीड़ा हो, ऐसे बचन कैकेयी जी बोली कि सुबह राम का राज्याभिषेक था, मेरे को 2 वरदान मांगने को महाराज ने कहा था, मैंने अवसर देखकर मांग लिया, एक में आपको राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ही ये शब्द सुना, भरत जी को महाराज का जो शोक हुआ था पधारने का, बिल्कुल दूर हो गया। महाराज ने वचन दे दिए आपको, महाराज ने वचन दे दिए, मेरे प्राणाराध्य राम को 14 वर्ष का वनवास। काफी देर अश्रु प्रवाह करते हुए मौन रहे, वाणी बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। व्याकुल देखकर कैकेयी नजदीक आई, हृदय से लगाना चाहा, भरत जी पीछे हट गए। वो कह रहे कि शोक मत करो, महाराज तो बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ थे, वो सोच योग्य नहीं। सुनो, तुम तैयारी करो राज तिलक की। जैसे पके हुए घाव पर किसी ने प्रहार कर दिया हो, भरत जी ने लंबी सांस खींची और कहा, पापिनी। भरत जी के श्रीमुख के वचन, धीरज धरी भरी ले ही उषासा, पापिनी सब ही भांति कुल नाशा। अरे पापिनी, हट जा मेरे सामने से, तूने मेरे कुल का सर्वस्व नाश कर दिया। माता ने कहा, पापिनी कह के संबोधन किया। हे विधाता, इसकी बुद्धि उस समय फेर देते जब मैं पैदा हुआ था, तभी मुझे मार देती तो मेरे राम को वनवास न होता, मेरे पिता न पधारते, क्योंकि मैं ही ऐसा हूं, मेरे लिए राज तिलक मांगा, मेरे लिए राम का वनवास हुआ और इसका कारण मैं ही बना, जिससे पिता के प्राण। क्या किया विधाता, जन्मते ही ये मुझे मार देती तो अच्छा होता। हाय कैसा विधान मंगल, और क्या मुझे मिला। हंस वंश दशरथु जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। वंश मिला सूर्य वंश, और जनक अर्थात पिता मिले महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, और भाई मिले राम लक्ष्मण जैसे, लेकिन मां बनी तू। विधाता, तेरे ऊपर किसी का बस नहीं। अरे कुमती, जब तेरे हृदय में विचार आया था उसी समय तेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? ये वरदान मांगते समय कि भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए? महाराज तो बहुत धैर्यशाली थे, तेरे छलावे में कैसे आ गए? विधाता ने बुद्धि मार दी, जो महाराज भी तेरे छलावे में आ गए। महाराज तो सरल स्वभाव, सुशील, धर्मपरायण, पर तेरा जो भीलिनी जैसा स्वभाव, वीणा बजा रही है मधुर, पर मृग सुनकर आ गया और वो बाण से बेंध दिया। तूने ऐसा ही मेरे महाराज के साथ किया। तू है कौन? मैंने तो देखा कि जो ईर्ष्या करते थे महाराज से, वो भी राम जी को प्यार करते थे। आज तक राम का कोई शत्रु हो त्रिभुवन में ऐसा तो सुना ही नहीं। पर तू है कौन? सच बता, तू कौन है जिसे राम कड़वे लगने लगे, जिसे राम ऐसे लगे कि 14 वर्ष का वनवास? अच्छा, तू उठ हमारे सामने से और जा, आज के बाद जीवन में कभी मुझे मुख मत दिखाना। मुंह में स्याही पोत कर, था मुंह काला करके मेरे सामने से निकल जा।
आज के बाद कभी तुझे मैं मां नहीं कहूंगा। भरत जी, ये भगवान के प्रेम का स्वरूप है भरत जी। साष्टांग दंडवत प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप की थी, पर जब हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया। भरत जैसे परम पवित्र प्रेम स्वरूप कुमति पापिनी, तेरी जबान नहीं गल गई? तू उस समय मर नहीं गई जब तू राम को वनवास मांग? आज के बाद कभी आंख भर कर तुझे देखूंगा नहीं और कभी मां नहीं कहूंगा। क्यों? ये मेरा ही दुर्भाग्य है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बाद कहो कछु तो ही। हाय, विधाता ने मुझे राम विरोधी उदर से प्रकट किया। क्या कहूं? अब तो जगत में सब मुझे राम विरोधी ही कहेंगे। मैं तुम्हें व्यर्थ में कह रहा हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही नीच हूं। शत्रुघ्न जी तो आग बबूले हो रहे हैं, पर उनका कुछ वश नहीं चल रहा। इसी समय देखा, तेहि अवसर कुबरी ताहां आई, बसन विभूषण विविध बनाई। खूब आभूषण, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर मंथरा सज के। शत्रुघ्न जी तो अब कुछ बस नहीं चल रहा था कि मां को बोले, क्योंकि भरत जी बोल रहे थे। जी ही देखा मंथरा को कि सारे विष की बेल यही है और सज के आई है। अब क्योंकि कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ तो अच्छे अच्छे आभूषण सब राजरानी के एक ही ये सजी है। पूरी अयोध्या में मंथरा ही सजी है, नहीं सब उजड़े हुए हैं इस समय। मुस्कुराहट कैकेयी जी के मुख में, सजावट मंथरा के। लखिरिस भरे उलखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमकी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। लखनलाल के भाई है शत्रुघ्न जी। देखा कि ये ऐसे शोक के अवसर पर आभूषण वस्त्र जागे, एक लात मारी, मुभरा गिर गई, दांत टूट गए, खून निकलने लगा। और वो बोली, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो भला ही किया। बाल पकड़ करके उसे घसीटते शत्रुघ्न जी। भरत जी ने, रहने दो रहने दो। भरत दयानिधि दीन छड़ाए, छोड़ो इसको, रहने दो, इसके अब मारने से क्या होगा। भागते हुए बड़ी माता कौशल्या जी के महल की तरफ गए। एक एक कदम चलते नहीं बन रहा भरत जी को। देखा जा करके तो मलिन वसन, विवरण, विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलश बर बेली बन मानो हनी तुषार। जैसे बहुत कड़ाके की ठंड में पाला पड़ जाए, कोई कोमल बेली सूख जाए, ऐसी दशा कौशल्या जी के। आंसू चल रहे, महाराज के समीप बैठे हुए बार बार हा राम, हा महाराज, ऐसा कौशल्या जी विलाप कर रहे। भरत जी ने जाके प्रणाम किया। भरत को देखते ही माता हृदय लगाना चाहती थी, पर फिर मूर्छित होकर गिर गई, क्योंकि भरत जी बिल्कुल रघुनाथ जी की ही रूप वाले हैं। शत्रुघ्न जी लखनलाल के बिल्कुल। ये दोनों जोड़ी ऐसी है कि थोड़ा पहचानने में सहसा ना आने वाली। भरत जी राम जी, लखन जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी को देखते ही एकदम रामाकार वृत्ति, मूर्छित हो गई कौशल्या। भरत जी बड़े व्याकुल हुए। माता को फिर जलादिश्य मुख प्रक्षालन करके
कौशल्या जी, अब वही जानता है जिसका हृदय उस प्रेम से युक्त हो। अपने लोग तो रूखे सूखे केवल कहने सुनने वाले हैं, वैसा क्या हृदय में हो रहा होगा, जिनकी जीवन वही है, जिनके प्राण वही हैं। भरत जी माता के चरणों में पकड़कर कहा कि मुझे सियाराम के दर्शन करा दो, मुझे लक्ष्मण जी के दर्शन करा दो। ये कैकेयी जगत में जन्मी ही क्यों, और जन्मी तो मुझे क्यों पैदा किया, बांझ क्यों नहीं हो गई। मां में तो द्रोही बन गया, राम द्रोही बन गया। कैकेयी ने, अम्मा नहीं कह रहे, कौशल्या जी को मां कह के भरत जी कह रहे, मैं तो राम द्रोही साबित हुआ जगत में। मेरे कारण मेरे प्रभु का वनवास, मेरे कारण वनवास होने के कारण पिता का शरीर, मेरे जैसा भागा कौन होगा। माता, मेरे कारण ही तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। भरत जी ऐसा कह रहे। माता कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया कि लाल, तुम्हारा दोष कुछ भी नहीं है। बार बार दुलार कर रही कौशल्या मां, हृदय से लगा के। शत्रुघ्न जी को भी स्वाभाविक प्रेम में है कौशल्या जी, राम जी की मां है। राम की माता का ऐसा स्वभाव स्वाभाविक है। भरत और शत्रुघ्न को गोद में बैठाल कर कहा, धैर्य धारण करो, बहुत बुरा समय है, अगर तुम विचलित अब हो जाओगे तो फिर कौन संभालेगा, धैर्य धारण करो, किसी को दोष मत दो, बेटा मेरा ही भाग्य धोखा दे गया। मेरे प्राण प्रिय राम आंखों से दूर वनवास, और मेरे सौभाग्य महाराज वो तो स्वर्ग में सुख से विराजमान है, दुख तो मुझे ही है। मैंने देखा है अपने रघुनाथ को जाते हुए, सारे सुखद वस्त्र और आभूषणों का त्याग करके वलकल वस्त्र पहनकर नंगे पैर गए, कैसे मैं सहूं। पर मेरे रघुनाथ का मुख प्रसन्न था, तनिक भी शोक नहीं था। उनके साथ सीता भी चली गई, लखन लाल भी उनकी सेवा में चले गए। तुम कहते हो सियाराम लक्ष्मण का मुख दिखाओ, कहां से दिखाऊं। कौशल्या जी भरत जी से ऐसा कह रहे। हाय कितना पत्थर हृदय है कि मेरे प्राण प्रिय राम सिया लक्ष्मण वनवास गए, महाराज पधार गए, मैं जीवित हूं। पता नहीं कौन सा भोग अभी रह गया है जिसके लिए मैं जीवित हूं। ऐसा कौशल्या जी। मैं राम सरीखे पुत्र की मां हूं, पर हृदय बड़ा कठोर दिया प्रभु ने। प्रेम करना तो महाराज जाने ना, जीते जी प्रेम करते रहे और विरह में शरीर त्याग दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा हृदय तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है, जो अब भी प्राण धारण किए अब कौन सा सुख भोगना चाहता है, ये जो जीवन अभी बचा हुआ है। ऐसा सुनकर भरत जी चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। शत्रुघ्न जी भी पूरा रनिवास। भरत जी सावधान हुए और कहा, मां, बड़े बड़े महापुरुषों के भी जीवन में कष्ट देखा गया है, आप धैर्य धारण कीजिए। मां, मैं कैसे तुमसे कहूं, जो अपने माता पिता के मारने का घोर अपराध होता है, जो गौओं की हत्या करने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का अपराध होता है, जो गर्भस्थ शिशु के मारने का अपराध होता है, स्त्री के मारने का अपराध होता है, और मित्र और स्वामी को जहर देने का अपराध होता है। सारे अपराध मुझे लगे, अगर मेरा इतना भी कहीं इसमें हो। मुझे कोई पता नहीं था, कभी ऐसा ना कोई सोचे कि जो कैकेयी जी ने मांगा है, मेरे मन में या मेरी कोई तनिक भी इसमें सम्मति थी। कर्म वचन मन से जितने होने वाले पाप, महापाप, उपपाप,
अगर थोड़ा भी मेरा मत या थोड़ी भी जानकारी मुझे हो तो सारे पाप मुझे लगे। मां मुझे कुछ पता नहीं था। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर, तेहि कै गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो भगवान श्री हरि और महादेव जी के चरणों की भक्ति छोड़कर भयानक भूत प्रेत आदि से उनकी जो दुर्गति होती है वही मेरी दुर्गति हो, यदि थोड़ा भी मत मेरा कैकेयी जी के मत में हो। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, दूसरे के पाप बखानते हैं, चुगली कर देते हैं, जो कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं, क्रोधी हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को जो दुर्गति प्राप्त होती है मुझे दुर्गति प्राप्त हो, यदि थोड़ा भी मेरी जानकारी में बात रही हो तो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरिहर सुजस सुहाई। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरची बेस जग छलहि। तिनकै गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेऊ। जो कभी सत्संग में नहीं बैठे, जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, जो अध्यात्म मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर नाम जप नहीं किया, जिनको हरि हर भगवान श्री हरि और महादेव का सुयस नहीं सुहाता, वाम मार्ग में अर्थात निंदनीय मार्ग का अनुसरण करते, उनकी जो दुर्गति होती है, माता मेरी वही दुर्गति हो, यदि मेरा थोड़ा भी कहीं मत हो। मैं इस बात को जाना ही नहीं कि कैकेयी के हृदय में क्या है। भगवान शंकर साक्षी हैं, अगर थोड़ा भी मत हो तो सारे पाप, उपपाप, महापाप से जो दुर्गति होती वो मेरी हो। कौशल्या जी ने दुलार करके कहा, बेटा तुम ऐसे वचन क्यों बोलते हो? मुझे पता है श्री राम तुम्हारे प्राणों से प्यारे हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा भले विष चुआने लगे, शीतलता भले आग बरसाने लगे, जलचर जीव भले जल से बिलग रहकर जी ले, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। राम विरोधी भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। ज्ञान होने पर भले मोह न छूटे, तुम कभी प्रभु के प्रतिकूल नहीं चल सकते, राम के प्रतिकूल नहीं चल सकते। अगर कोई सृष्टि में कहे कि भरत की सम्मति है, तो मैं कहती हूं उसे कभी शुभ गति प्राप्त ना हो, दुर्गति को प्राप्त हो। कौशल्या जी कह रहे। कौशल्या जी ने हृदय से लगाकर दुलार, भरत तुम ऐसा मत सोचो। माता अपने प्रेमाश्रुओं से भरत को भिंगो रहे। उसी समय भगवान वशिष्ठ, वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषि, मंत्रीजन सब एकत्रित हुए और भरत जी से कहा, तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आजू। अब तुम्हारा जो परम कर्तव्य है, महाराज का शरीर नाव पे विराजमान है, रघुवंश की पद्धति के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार महाराज का करो। इनकी देह को सुंदर दिव्य नदियों के जल से स्नान कराओ। सुंदर विमान सजाया गया। कौशल्या जी, सुमित्रा जी ये पीछे पीछे विमान के चलने लगी कि अपने शरीर को हम पूरा करेंगे इनके साथ महाराज के। भरत जी ने चरण पकड़कर मना लिया, मां अगर आप अपने शरीर को महाराज के शरीर के साथ पूरा नहीं करेंगे तो हमारे प्रभु श्री राम को बड़ा सुख मिलेगा। वो जब आएंगे आपसे मिलेंगे तो उन्हें बड़ा सुख, राम दर्शन के लिए आप प्रभु को सुख मिलेगा, आपको उनके दर्शन। इसलिए मेरी प्रार्थना। चरण पकड़ करके अपनी माता को रोक लिया कौशल्या जी, सुमित्रा जी आदि। बहुत से सुगंधित द्रव्य, चंदन, अगर
कपूर, गूगल, केसर, इनके द्वारा बहुत बड़ी चिता सजाई गई सरयू तट पर। और वेद विधि के रहस्य को जानने वाले ब्रह्म ऋषि महर्षियों के द्वारा फिर संस्कार हुआ, दाह संस्कार, जलांजलि, तिलांजलि आदि समर्पित की गई। भरत जी ने 10 गात्र विधान से महाराज का संस्कार किया। जैसी जैसी वशिष्ठ जी ने आज्ञा की वैसे वैसे दान, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना आदि। बहुत से वस्त्राभूषण, सिंहासन, स्वर्ण, मणि, ये सब ब्राह्मणों को दान की। जैसा महाराज के वंश में होता था वैसा वशिष्ठ जी आदेश करते गए, भरत जी ने सब वैसा ही किया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने सभा लगाई, सबको बुलाया, नगरवासी, बड़े बड़े पदाधिकारी, भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाया और कहा कि देखो, कैकेयी की कुटिल करने से तो हम सब ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन अब महाराज का जो अंतिम निर्णय है उसको आप पालन करो, शोक मत करो। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, जो होनहार होता है बड़ा बलवान होता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब पहले से विधान में रच दिया गया है। शोक मत करो, किसी को दोष मत दो, अब क्रोध मत करो। देखो, तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं थे। सोची ग्रही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, सोची जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सोचनी तो वो गृहस्थ होता है जो अपने सत्कर्म का त्याग करके, भजन का त्याग करके, अधर्म आचरण से धन कमाता है। वैरागी वो सोचनी होता है जो प्रपंच में फंस करके भजन नहीं करता, दिखावे पे लगा हुआ है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से हीन जीवन और वेश वैरागी वो सोचनी है। स्त्री वो सोचनी जो छल कपट व्यभिचार, पुरुष वो सोचनी है जो भजन रहित, सत्य रहित, अधर्माचरण, व्यभिचार। ब्रह्मचारी वो सोचनी है जो अपने व्रत का त्याग करके गुरु आज्ञा उल्लंघन करना। वानप्रस्थ वो सोचनी जो तप का त्याग करके भोगों की तरफ बढ़ता है। सोचनी वो है जो दूसरों की चुगली करता रहता है। सोचनी वो है जो क्रोध करके अपने माता पिता गुरु का अपमान कर देता है। सब प्रकार से सोचनी वही है जो अनिष्ट करने की वृत्ति अंदर रखता है। जो मिले उसका अहित करे, अनिष्ट करे, केवल अपने शरीर के पोषण के लिए, निर्दयी स्वभाव, ये सब सोचनी। महाराज दशरथ सोचनी नहीं। 14 भुवनों में भरत तुम्हारे पिता जैसा न हुआ, न है, न होगा। कहु तात के ही भांति को करी बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। महाराज की कैसे बड़ाई की जाए, जिनके पुत्र भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, तुम और शत्रुघ्न हो, भला इनके जैसा कौन हो सकता है। इसलिए विषाद नहीं, महाराज की अंतिम आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज ने पहला वरदान दिया कि तुम्हें राज तिलक हो, दूसरा वनवास। राम जी ने आज्ञा का पालन किया वनवास में। अब तुम तैयारी करो और हम सब मिलकर अयोध्या का राज तिलक करते हैं। आप राजा पद पर बैठकर प्रजा का पालन करो, माताओं की सेवा करो, इससे प्रभु श्री राम को भी सुख मिलेगा। अब उचित अनुचित विचार करने का नहीं, आज्ञा पालन करने का समय है। जब प्रभु को पता चलेगा कि अयोध्या नरेश के पद पर भरत को तिलक किया गया तो बहुत सुखी होंगे। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा
कौशल्या जी ने भी कहा कि बेटा जो गुरुदेव कह रहे हो वही बात मानो। अब पूरी प्रजा दुखी, यदि आप राजा बनोगे, जब तक प्रभु नहीं आते हैं तब तक आप राज्य करके प्रजा को सुखी करो, इसके बाद हम जानती है तुम्हारे स्वभाव को, वो राजपद तुम राम को दे देना। गुरु आयस हाथ जोड़ करके पूर्ण करना चाहिए, अर्थात गुरु आज्ञा को नतमस्तक होकर तत्काल पालन में तत्काल तुम वैसा करो। जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता उसकी गति विषाद युक्त होती है, वो दुख को प्राप्त होता है। माता की वाणी सुनकर भरत जी सभा में खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू चल रहे, उत्तर देने की सोच रहे हैं पर बहुत संभालना पड़ रहा है, मतलब इतना दुख हो रहा है ये बात सुनकर। गुरुदेव, माता, मंत्री, प्रजा सभी की तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा आप लोगों ने जो शिक्षा दी बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी। मेरे लिए यही शिक्षा है, राम विरोधी का यही सम्मान है। मेरे प्राणाराध्य प्रभु नंगे पैर वनवास और मैं अयोध्या का राजा, अच्छी शिक्षा दी। पित सुरपुर सिय राम बन और करन कहो मोहि राजु, यही ते जानो मोर हित कयापन जड़ काज। हाँ, ये मेरा भाग्य है, आप जैसा आदेश कर रहे हैं, इससे प्रजा सुखी होगी, हम सुखी हो जाएंगे। वाह, आप सब गुरुजन, प्रजा और माता बड़ा बढ़िया उपदेश कर रहे हैं। पर आपको एक बात प्रार्थना कर दूं, पहला हमारा कार्य होगा सियाराम के चरणों का दर्शन, इसके बाद जो आदेश प्रभु करेंगे वो शिरोधार्य है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे तो अब दोबारा राज तिलक की बात ना कही जाए। मैं एक ही उपाय देख रहा हूं जिससे मेरे प्राण रुके हुए हैं, बिना सियाराम के चरण देखे अब दूसरी बात नहीं। शोक समाज राज के ही लेखे, ये अयोध्या का राज्य, ये त्रिभुवन का राज्य भी दे दिया जाए तो मेरे हृदय के शोक को वो शांति में बदल सके, ऐसा संभव। लखन राम सी बिनु पद देखे। बढ़िया बढ़िया सोने के आभूषण पहना दो, सारे कपड़े उतरवा लो, कैसा लगेगा? बहुत वैराग्य है लेकिन ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, या ब्रह्म का प्रवचन कर रहा और दृढ़ वैराग्य नहीं। महाराज, आप जो हमें उपदेश कर रहे हैं ये बाद में सुनेंगे आप सबकी बात। पहले मुझे एक आदेश करो, जाऊं राम पही आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहू। यदि आप चाहते हो कि भरत के शरीर में प्राण रहे तो आप गुरुजन आदेश कर दो, मैं वनवास में जाकर प्रभु के चरण दर्शन करूं। पहले कैकेयी का पुत्र होना, राम विमुख होना और मेरा एक कलंक लगना, निमित्त बनना, ये अच्छे शब्द सुनाए जा रहे हैं कि राज तिलक कर दो भरत का। वैसे ही इतना हमें यश मिल चुका है, कैकेयी का पुत्र हूं, रामद्रोही हूं, मेरे कारण मेरे प्राणप्रिय राम वनवास महाराज का शरीर पूरा होना, अब और ऊपर से आप कह रहे हो राज तिलक करवा लो। यदि मैं सत्य कहता हूं आपने मुझे राज सिंहासन पर जबरदस्ती बैठाला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और सिंहासन रसातल को धस जाएगा।
क्योंकि सिंहासन पर केवल राम विराजमान होंगे, दूसरा नहीं कोई। मेरे समान कौन पापी होगा, भरत जी कहे, जिसके कारण बड़े बड़े मुनि जिनको अपने हृदय कमल में छिपा के रखते हैं, उन प्रभु को वनवास मिला, मेरे जैसा कौन पापी होगा। धन्य है महाराज का प्रेम, जिन्होंने राम विरह में अपने प्राण बलिहार कर। मैं दुष्ट अनर्थों का कारण, कैकेयी का पुत्र, होश हवास में बात कर रहा हूं, मेरे प्राण नहीं निकल रहे, इससे बड़ी और क्या बात होगी। मैं जानता हूं अपने प्रभु राम को, उन्हें अयोध्या के राज्य का बिल्कुल लोभ नहीं। मेरे प्रभु राम को क्या, जो उनका आश्रय ले लेता है, कोई भी भोग परास्त नहीं कर सकता। पर आप सब जो सुना रहे हैं, बढ़िया सुना रहे हैं, क्योंकि कारण से कार्य कठिन होता है। इसका कारण कैकेयी जी बनी ना, उस कैकेयी का कार्य मैं भरत को राज तिलक। पता नहीं मेरा हृदय कौन से वज्र से बना है कि सब सुनकर भी मैं जीवित हूं, भरत जी। पर ऐसा होना भी ठीक है, क्योंकि कैकेयी के उदर में रहा हूं ना, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तभी तो मेरे हृदय में राम प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो मेरे प्राण महाराज की तरह क्यों नहीं निकल गए। अभी और कुछ दुख देखना है। लक्ष्मण जी, धन्य जीवन तुम्हारा, मनोभाव से देख, तुमने राम के चरणों का आश्रय लिया। मैं पतित ऐसा रामद्रोही कहलाया। भरत जी प्रेम का स्वरूप है। प्रेम मतलब यही आश्चर्य की बात है, भरत जी प्रेम का साक्षात स्वरूप है। राम प्रेम का मूर्तिमान, आगे वर्णन आएगा। भरद्वाज जी जब मिलते हैं तो कहते हैं, देखो हम तुम्हें सत्य कहते हैं, उदासीन तापस बन रहे हैं, हम तपस्वी हैं, सबसे उदासीन हैं, हम किसी की बड़ाई नहीं करते। पर भरत तुमसे सत्य के साक्षी करके कहता हूं कि अपनी साधना का फल पाया सिया राम का दर्शन, और सिया राम के दर्शन का फल पाया तुम्हारा दर्शन। भरद्वाज जी कहते हैं, सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे, सब साधना का फल मिला कि सिया राम जी पधारे, उनके दर्शन। लेकिन सिया राम के दर्शन का फल हमें जो मिला, वो हे भरत तुम्हारा दर्शन। वाह विधाता, मुझे बड़ा सुंदर यश दिया। भरत जी कह रहे हैं, इसके ऊपर राज्य तिलक भी। इतना तो सुंदर पहले ही यश मिल चुका है, सभी काम बना दिए कैकेयी ने मेरे, बहुत सुंदर यश दिया। आप लोग अगर थोड़ा भी मेरे प्राणों को बचाना चाहते हैं तो आदेश कीजिए। अब संध्या का समय हो रहा, रात्र किसी तरह कटे और हम सुबह श्री राम के दर्शन के लिए जाएं। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी को पिशाच लग गया हो, ऊपर से उसके ऊपर वायु रोग हो, गठिया बात, फिर ऊपर से उसके ऊपर सैकड़ों बिच्छू से डंक मरवा दिया गया हो, फिर उसे मदिरा पिला दी जाए, ऐसा आप लोग कर रहे हैं। भरत जी कैकेयी का पुत्र कहला करके बहुत बड़ा यश प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर विधाता ने राम वनवास का निमित्त मुझे बनाया, कितना यश दिया, और उसके बाद पिता के मरण का यश मेरे को ही मिला। अब राज तिलक का यश दे करके आप हमारी, सब लोग विकल हो रहे हैं भरत जी की बात सुन करके। किसको क्या कहूं, कोई सुनता है मेरी। भरत जी कह रहे, हां मेरा हित तो केवल एक कैकेयी ही जानती है, और अयोध्या में कोई नहीं जानता है, और कौन मेरा हित कर सकता है। जिसको राम जैसे प्राण प्यारे भी दुख देने वाले लगे, बस वही कैकेयी का मैं पुत्र हूं और वही मेरा हित जानती है। अगर सब हम पर थोड़ी भी कृपा कर रहे हो तो आप कुछ मत बोलना राज तिलक के लिए। गुरुदेव आप तो ज्ञान के समुद्र हैं, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं भरत जी,
ये संपूर्ण ब्रह्मांड हथेली पर रखे हुए बेर के समान आपके लिए है, आप तो सब जानते हैं। फिर आप आदेश कर रहे हैं राज तिलक का साथ सजाओ, इसका मतलब विधाता बिल्कुल विपरीत मेरे हो गया है। हे श्री राम, हे श्याजू, आपके सिवा मेरे हृदय की बात कोई नहीं जान पाएगा। भरत जी व्याकुल हो गए। आपनी दारुण दीनता कहूं सवई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। कोई दूसरा उपाय नहीं, आप कृपा करो, भारी दुख से मुझे बचा लो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे एक बार राम जी के दर्शन करने की आज्ञा दो। आज तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि भगवान ने अपने प्रति वैर रखने वाले के प्रति भी अहित किया हो। फिर कैकेयी को ऐसा क्या बुरा लगा कि उन्होंने राम को वनवास दे दिया। पर कैकेयी पुत्र हूं तो कलंकी ही, पर राम जी के सिवा मेरा कोई नहीं, ये जानते हैं। अगर मैं सामने जाऊंगा, यद्यपि निंदा का पात्र हूं, पर मैं उनका दास हूं, मुझे उनके स्वभाव का पता है, वो अपना बच्चा जानकर मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जान त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस। भरत जी कह रहे, यद्यपि मैं कुमाता से, ऐसी माता से प्रकट हुआ जिन्होंने प्रभु को वनवास दिया, और मैं खुद दोष युक्त हूं, पर इतना मैं जानता हूं कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो फिर प्रभु मुझे त्यागेंगे नहीं। ये सिद्धांत है। कैसा भी स्वभाव हो, कैसे भी आचरण हो, पर हम जैसे हैं अपनी प्रियाजू के, अपने प्रभु के हैं, बस इस बात से परम मंगल हो जाता है। ये सिद्ध सिद्धांत है। कह रहे यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोस। श्री राधा वल्लभ लाल की।